तो सुनो, ये राज किसी को मत बताना कि मुझे भी एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला और स्टार्ट करा सॉल्यूशन से। अब देखो कैसे मैंने उठाई एनसीईआरटी, उसका सॉल्यूशन चैप्टर पहला क्लास 12th का उठाया, जो कि न्यू एनसीईआरटी में है ना, ओल्ड वाले एडिशन में ये सेकंड यूनिट है। अब देखो मैं इसको पढ़ने लगी बोर हो गई, फिर मैंने हाईलाइट करा, फिर मैंने उसको दोबारा से पढ़ा हाईलाइटेड चीजों को, तो बड़ा मजा आ रहा था। मैं सोचा क्यों ना आपको भी बता दूं। तो ये जानकारी खुद तक रखना, चाहो तो किसी को बता, अच्छा है भला हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैं करने वाली हूँ मोलैलिटी। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, मोल 1 मोल के 1 किलोग्राम में डिजोल्व करेंगे तो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कैसे, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिजोल्व इन 1 kg। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे एक चीज लिख रखी है, KCl को जब पानी में मिलाते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 मोल पर केजी, तो यही वाली चीज है, ये कुछ और नहीं है। ठीक है, तो इसको 1 मोलल बोलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें लिख रखी हैं, जो यहाँ पे ये सब वही है, कुछ नहीं, ठुल्लू है। इसको पढ़ो ध्यान से। यहाँ क्या है, वॉल्यूम डिपेंड और मास डिपेंड, जो कि टेम्परेचर डिपेंड करती है और नॉट। तो ये वाला यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अर्लियर वीडियोस में। वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं इसको इतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये सब था। अब यहाँ पे हम आ गए MCQ पे। अब ये MCQ आप देख सकते हैं, इसको आसानी से बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे एसिटिक एसिड को ऐसे लिखा हुआ है और इसका मोलर मास निकाल के यहाँ पे दे दिया। और ये सारा पहले क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे एसिटिक एसिड के, और जो बेंजीन का मास है वो अलग निकाल लेंगे, है ना। तो और इसको मोल्स को मास से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये सारा जो आंसर निकल के आ जाएगा 0.556 निकल के आ जाएगा। और ये वाले डू योरसेल्फ लिखा है, ये सारे MCQ आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी क्या है कि सॉल्युबिलिटी जैसे कोई कंपोनेंट चीनी है, पानी में घोलते हैं, घोलते जाओ तो चीनी जितनी ज़्यादा मिल सकती है उसे उसकी बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए, यही लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इट्स मैक्सिमम अमाउंट, यानी जितना ज़्यादा उसे घोला जा सके उसे ही क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जितना जैसे 1 गिलास पानी है उसमें चीनी जितनी घोलेंगे वो चीनी की उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी। और टेम्परेचर स्पेसिफिक, एक ही टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मतलब डिफरेंट नहीं लेना है, यानी कि जैसे आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, गर्म करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जितनी सॉल्युबिलिटी होती है उसे ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और ये जो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे फैक्टर्स इन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पे ये सारे देख सकते हैं आप, नीचे लिखे हुए हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पे बस एक लाइन याद कर लेना, लाइक डिजोल्व लाइक, है ना। यहाँ पे क्या, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर में, बस यही है, लाइक डिजोल्व लाइक, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या लाइन लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, सारे क्वेश्चंस हैं। डिजोल्यूशन क्या कहते हैं कि जब सॉल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट से, तो सम सॉल्यूट क्या होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है डिजोल्व होने पे, तो इसको बोलते हैं डिजोल्यूशन, है ना। और जब कुछ पार्टिकल डिजोल्व नहीं हो पाते तो उससे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सम सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड पार्टिकल, जो सॉल्व हो गए हैं और जो सॉलिड हैं, जैसे चीनी मिलाएंगे, जो चीनी मिल नहीं पाती उन दोनों में जो है सेपरेट होते हैं, यानी कि कोलाइड होता है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ लिखा हुआ प्रोसेस, यानी कि ये दोनों डिजोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन एक साथ आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके,
तो यहाँ पे आगे मतलब ये जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का सिंबल है। एट दिस स्टेज कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है सॉलिड का। कोई भी चाहे टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, कुछ भी चेंज कर लो आप, कांस्टेंट ही रहेगा। सिमिलर प्रोसेस फॉलोड व्हेन गैस, अब जब यही प्रोसेस गैस में भी हो सकता है, गैस को जब सॉलिड में लिक्विड में डिजोल्व करेंगे। अब यहाँ पे नो मोर सॉल्यूट कैन बी, मतलब जब जैसे कि चीनी को पानी में ज़्यादा घुलते जाएंगे तो कोई एक टेम्परेचर ऐसा है, एक समय ऐसा आएगा चीनी घुलना बंद कर दिया, ऐसे नमक, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। और अनसैचुरेटेड वन विच मोर सॉल्यूट, जब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को घुला जाए तो उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। वही टेम्परेचर सेम होना चाहिए। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर अनडिजॉल्व सॉल्यूट रह जाते हैं तो सैचुरेशन और कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच ए सॉल्यूशन इट्स सॉल्युबिलिटी, तो इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जो डिजॉल्व जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गर्म, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये चैटलियर प्रिंसिपल जो है पढ़ाया जाएगा तब सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक एग्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख रखा है डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन होगी तो नेगेटिव होगा डेल्टा एच, क्योंकि ये 0 से कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड प्रोसेस में जाएगा। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से बैठ के इसको पढ़ सकते हो, हाईलाइट कर, और चाहे तो ये सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ मटेरियल इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक में लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों ही सॉलिड और लिक्विड दे रखे हैं, तो इन दोनों पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और गैस पे ज़रूर इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेनरी कांस्टेंट और डाल्टन कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। ओके, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।